स्वागत है आप सब। हरे कृष्ण। बेड टाइम स्टोरी, श्रील प्रभुपाद लीलामृत आप सब श्रवण कर रहे हैं। प्रभुपाद की बचपन की लीला है। आइए हम प्रभुपाद की बचपन की लीलाओं से आगे बढ़ते हुए उनके आगे प्रौढ़ लीला की ओर अर्थात यौवन की लीलाओं की ओर आगे बढ़ते। हम चीजों को आगे बढ़ाएं उससे पहले आचार्यों से आशीर्वाद प्राप्त कर, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने का आचरण करें। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वयं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि ते वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद का बचपन भक्तों की संगति, साधुओं की कृपा और अपने पिता के वात्सल्य प्रेम के साथ गुजर रहा। हालांकि जब उनके पिता गौर मोहन के पास जब योगी लोग आते तो उन्हें पता था कि बहुत सारे योगी आजकल ढोंगी हैं, उन्हें बहुत अच्छा न लगता। उनकी तथाकथित साधुओं के बारे में बहुत अच्छी राय नहीं थी, लेकिन वो हृदय से बड़े दानी किस्म के थे, इसलिए जो भी आता उनको वो सब कुछ प्रदान कर देते। एक बार कलकत्ता में हिंदू और मुस्लिमों के बीच में दंगा हुआ। वैसे तो वह एक ऐसी जगह थी कलकत्ता जहां पर हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिलकर रहा करते थे बड़े आनंद से। इस दंगे के समय प्रभुपाद ने कभी ऐसा नहीं देखा, अभय ने कभी ऐसा नहीं देखा कि वो आपस में झगड़ रहे हैं। गृह क्लेश उन्होंने देखा था, लोग आपस में लड़ते थे, लेकिन कभी ऐसा नहीं देखा कि हिंदू और मुसलमान के बीच में कोई दंगा हो रही। हालांकि जब मतभेद हुआ तो मतभेद में भी सामंजस्य बनाने वाले लोग थे, आपस में कर लिया करते थे। लेकिन ये पहला दंगा था जिस दंगे के समय अभय की आयु 13 वर्ष की थी। 13 वर्ष की आयु में उन्हें ठीक से समझ में ही नहीं आया कि आखिर यह दंगा क्यों हुआ। उस समय जो अंग्रेजी शासन चल रहा था, अंग्रेजों ने बड़ा अच्छा इस पर मिर्च मसाला डाला, बड़ा अच्छा जलते हुए आग में ईंधन का काम किया। प्रभुपाद बताते थे, प्रभुपाद कहते थे कि हरिशन रोड पर हमारे चारों ओर मुसलमान थे। मलिक परिवार और हमारा परिवार सम्मानित परिवार था, अन्यथा चारों ओर ऐसी आबादी थी जिसे कस्बा या बस्ती कहते हैं। जब दंगा शुरू हो गया
उस समय मैं खेलने बाहर गया हुआ था। मुझे नहीं मालूम था कि मार्केट स्क्वायर में दंगा हो गया है। मैं लौट रहा था तो मेरा एक स्कूली मित्र मुझे आकर कहता है तुम घर की तरफ वापस मत जाओ, वहां हिंदू मुसलमानों के बीच में दंगा चल रहा है। लेकिन बोले मुझे घर तो जाना ही था क्योंकि मैं मुसलमानों के बीच में ही रहता था। मुझे लगा कि ऐसा होगा कि आपस में जैसे दो भाई लड़ते हैं ऐसा कुछ दंगा हो रहा हो। बोले मैंने बहुत सारे ऐसे पॉकेट मार चोरों को देखा है, आपस में लोगों को मारते देखा है, जैसे दो गुंडों के बीच में लड़ाई होती, बोले ऐसी झड़प मैंने देखी है। लेकिन जब मार्केट के बीच में आए तो उन्होंने देखा कि कैसे कैसे ये सांप्रदायिक लोग एक दुकान को लूट रहे थे। जब उनमें से कुछ की नजर अभय पर पड़ी तो वे अभय को मारने दौड़े। किसी तरह से अभय भाग करके उन्होंने जान बचाया। उनके घर उनके पिता उनके माता जी बड़ी उद्विग्न थी कि हमारा बेटा कहीं फंस न गया हो, अभी तक वापस नहीं आया, कहीं इस दंगे का शिकार तो नहीं हो गया। लेकिन अंततः अभय किसी तरह जैसे ही घर के सामने पहुंचे, उनके पिता के हृदय में जान आई और उनके पिता बहुत प्रसन्न हुए, अपने पुत्र को अंदर लेके गए। अभय तुरंत ही अपने शयन कक्ष में चले गए और वहां जाकर के अभय, ठंडी का समय था, रजाई डाला अपने ऊपर और सो गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ ये क्या हुआ। अब जब वह सुबह उठे तो अपने पिताजी से प्रश्न करते हैं, क्या सब कुछ शांत हो गया, क्या समाप्त हो गया? हालांकि तब तक माहौल लगभग शांत हो चुका था। अब अभय 15 साल के हो गए। 15 साल के अभय, उनको बेरी बेरी रोग हो गया। हाँ, एक ऐसा डिसीज जिसे बेरी बेरी कहते हैं। उनका शरीर पूरा सूज गया था। उनकी माँ भी इसी रोग से पीड़ित थी। और जब उनकी माँ नित्य अपने शरीर पे कैल्शियम क्लोराइड के पाउडर से शरीर की मालिश किया करती और उनके शरीर का सूजन चला जाता। और उस 15 साल की उम्र में जब प्रभुपाद को, अभय को बेरी बेरी रोग हुआ तो वो भी बहुत जल्दी ही ठीक हो गए। किंतु 1 साल बाद, अभी उनकी मम्मी की आयु, प्रभुपाद 15 वर्ष की थे, उनकी माँ 45 वर्ष की थी। 1 साल बाद ही जब अभय 16 वर्ष के हुए, उसी समय उनकी माँ 46 वर्ष की उम्र में उनको छोड़कर चली गई। अब अपने पुत्र के लिए, अब माँ का वात्सल्य प्रेम, माँ का आंचल अभय से छीन गया। अब क्या करते अभय? अब उनके लिए कौन रोज टोटके करता, कौन मंत्रोच्चारण करता, कौन उन्हें प्रेम देता? हाँ, पुत्र की लालन पालन प्रार्थनाएं अब करने वाला कोई नहीं था। हाँ, पहनना, संवारना, डांट कर पीटना, मतलब ऐसा प्रेम करने वाली अब वह माँ, उनकी माँ की लीला समाप्त हो गई। उनकी बहनों पर उनकी तुलना में माता की मृत्यु का प्रभाव अधिक पड़ा, क्योंकि लड़कियां बहुत अटैच्ड होती हैं, है ना। पिता निश्चित ही कि माँ के जाने के बाद बहुत ज्यादा लाड प्यार दे रहे थे, लेकिन फिर भी माँ तो माँ है। माँ का प्रेम पिता वैसे नहीं दे सकते। अब अभय 16 साल के हो चुके थे, लेकिन उन्हें अपने अपने पार्ट का काम करना, बड़े होकर, अभी तक माँ सब कुछ कर देती थी, अब उन्हें जिम्मेदारी लेनी पड़ी। अपने बूते का काम, अपने हिस्से का काम उन्हें करना पड़ा। हालांकि उनके पिता आध्यात्मिक ज्ञान से ओतप्रोत थे और उनके पिता बताया करते थे कि चिंता मत करो, कोई नहीं मारता, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्त परिणम। बताते थे कि कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आत्मा तो अमर है। हाँ, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। बोले उस आत्मा के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं, होगा वही जो कृष्ण ने सोच रखा। इसलिए तुम सबको कृष्ण पर विश्वास होना चाहिए, उन पर निर्भर रहना चाहिए। अभय इन बात को सुनते थे और समझते थे। तो इस तरह से अभय का बचपन बड़े ही लाड प्यार और माता पिता के संरक्षण में बीता। आइए प्रभुपाद लीलामृत के दूसरे प्रकरण की ओर चलते हैं। प्रभुपाद की बचपन की लीला यहीं पर समाप्त होती है। अब
प्रभुपाद के बचपन से ऊपर उसके आगे हम बढ़ते हैं। कैसे श्रील प्रभुपाद कैसे अभय कॉलेज में दाखिला लेते हैं, कैसे उनका विवाह होता है, और कैसे उस समय अंग्रेजों के चल रहे आंदोलन में असहयोग करके इस स्वतंत्रता में भी गांधी जी के साथ देने का अभय निश्चय करते हैं। सन 1914 में 1914 में युद्ध का आरंभ, और बहुत सारे भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने में अपना नाम दर्ज करा रहे थे। अभय मैदान पार्क की दौड़ पट्टी पर अंग्रेजी हवाई जहाज को रोज उतरते देखते थे। समाचार पत्रों से यह पता चलता है कि लड़ाइयां चल रही हैं, लेकिन युद्ध पर कोई उनका सीधा प्रभाव न पड़ा। और लगभग 1916 में अभय का दाखिला कॉलेज में हो गया। कलकत्ता में उस समय दो बड़े प्रतिष्ठित कॉलेज थे। एक का नाम था प्रेसिडेंसी कॉलेज और दूसरे का नाम था स्कॉटिश चर्च कॉलेज। अभय ने प्रवेश लिया स्कॉटिश चर्च कॉलेज में। यह कॉलेज ईसाइयों का था। यह कॉलेज किसका था? ईसाइयों का। विशेष रूप से ईसाइयों ने अपनी इस क्रिश्चियनिटी के, ईसाई धर्म के प्रचार के लिए इस कॉलेज को रखा था। इसलिए वहां पर रोज बाइबल पढ़ा जाता, रोज सुबह, और हर एक छात्र को बाइबल दिया जाता। अभय के पास भी बाइबल था जो उनको स्कॉटिश चर्च कॉलेज से मिला था। हालांकि इस कॉलेज में जो बंगाली थे, जो वैष्णव थे, उन बंगाली वैष्णवों की बड़ी प्रतिष्ठा थी। बंगालियों की थी, और बंगालियों में भी वैष्णवों की जो थी उनकी अपनी प्रतिष्ठा थी। और बहुत से वैष्णव परिवार अपने बच्चों को इस कॉलेज में भेजा करते थे। उनके कॉलेज के अधिकतम जो प्रोफेसर थे, ये सारे प्रोफेसर उस चर्च के पादरी हुआ करते थे, फादर जो थे। लेकिन ये सारे के सारे प्रोफेसर अपने चरित्र, इनका चरित्र अच्छा था, अपने चरित्र के लिए फेमस थे। इन्होंने अपने स्टूडेंट्स को अच्छी शिक्षा प्रदान करते थे। कलकत्ता में होने के कारण यह संस्था, यह कॉलेज प्रतिष्ठित थी। और प्रभुपाद जिस घर में रहते थे, अभय का जो घर था, उस घर से बहुत दूर नहीं था। इसलिए गौर मोहन डे ने इन्हें घर से ही रहकर कॉलेज जाने की आज्ञा दी। ये घर पे ही रह करके अभय अपने कॉलेज की पढ़ाई किया करते थे। पहले से ही गौर मोहन डे ने इस बात का निश्चय कर लिया था कि अभय को वो लंदन नहीं जाने देंगे, वह किसी भी प्रकार से उन्हें यहीं रखेंगे। वे नहीं चाहते थे कि किसी भी प्रकार से पश्चिमी सभ्यता का असर अभय पर पड़े। वे चाहते थे कि अभय राधा रानी का भक्त बने, अभय एक वैष्णव बने, भगवान श्री कृष्ण का सच्चा भक्त बने। फिर भी दूसरी ओर उन्हें पता था इस समाज में उन्हें आगे बढ़ाने के लिए उन्हें यह भौतिक शिक्षा देनी पड़ेगी, क्योंकि उन्हें पता था अभी कोई ऐसा गुरु नहीं है, कोई ऐसा गुरु नहीं है जो कि ब्रह्मचारी शिष्यों की कद्र कर सके। उन्हें नहीं पता था, तो उन्हें ऐसा कोई गुरु नहीं मिल रहा था। तो इसलिए वे नहीं चाहते थे कि कोई गुरु इसे कहीं भी ब्रह्मचारी बना के रख ले, क्योंकि ऐसे योग्य गुरु उनकी नजर में कहीं नहीं दिख रहे थे। क्योंकि उनको योगियों और स्वामी सन्यासियों का बड़ा अनुभव था कि कितने ठग रोज उनके पास आते थे। इसलिए वे सोच रहे थे कि जल्दी ही
वे अभय को एक जिम्मेदारी, विवाह रूपी जिम्मेदारी से बांध देंगे, और जिसके लिए अभय जिम्मेदार होंगे, सीरियस होंगे, और अपनी जीविका कमानी पड़ेगी। ऐसी परिस्थिति में गौर मोहन जानते थे कि वे अपने पुत्र को सबसे बड़ी सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, वह सुरक्षा विवाह कराकर। स्कॉटिश चर्च कॉलेज में भी पाश्चात्य जगत का बड़ा बोलबाला था। वहां पर भी लोग, वहां पर भी जो लोग थे वे केवल कमाने के लिए एक ऊंची शिक्षा, उच्च शिक्षा लेना चाहते थे। इस कॉलेज की स्थापना रेवरेंड अलेक्जेंडर ने की थी। रेवरेंड अलेक्जेंडर डफ नामक एक ईसाई मिशनरी थी, उस मिशनरी ने इस कॉलेज की स्थापना की थी। 1830 में वे कलकत्ता में आए थे और वे चाहते थे कि बहुत जल्दी क्रिश्चियनिटी का प्रचार भारत में हो जाए, इसलिए उन्होंने इसकी स्थापना की थी। उसका पहले नाम था जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन, और बाद में इसका मूल कार्य ही था कि किसी भी तरह से बाइबल की शिक्षा को, संदेश को प्रचार किया जाए। कारण यह था कि लोग उसमें अंग्रेजी थे, तो बोले पहले भारतीयों को अंग्रेजी में ट्रेंड किया जाए, तो इसलिए मैक्सिमम भारतीयों को वो उन्होंने दाखिला दिया, और उस कॉलेज में पढ़ाना, उसमें अंग्रेजी की पढ़ाई होती थी, अंग्रेजी से पढ़ाई होती थी। बाद में 1908 में 1908 में चर्च ऑफ स्कॉटलैंड की स्थापना हुई, और दोनों ने मिलकर इस कॉलेज का नींव रखा। प्रभुपाद बताते हैं कि हम अपने प्रोफेसरों का सम्मान किया करते जैसे हम अपने पिता का सम्मान करते थे, वैसे इस स्कॉटिश चर्च कॉलेज में बहुत अच्छा संबंध था प्रोफेसरों और विद्यार्थियों के बीच में। वाइस चांसलर, जिनका नाम प्रोफेसर WS उर्कुहॉट था, वो बड़े सॉफ्ट हृदय वाले थे। कभी कभी बच्चों के साथ हंसी मजाक, हास परिहास भी किया करते थे। प्रथम वर्ष में मैंने, मतलब अभय बता रहे हैं, मैंने अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन किया। दूसरे वर्ष में संस्कृत और दर्शन शास्त्र का, उसके बाद दर्शन शास्त्र और अर्थशास्त्र का। एक दूसरे प्रोफेसर जेसी स्क्रिमगोर थे, वे अंग्रेजी साहित्य के प्रोफेसर थे। अंग्रेजी पढ़ाते समय वे बंकिम चंद्र चटर्जी के समानांतर संदर्भ उद्धृत करते। वे कहते, हाँ हाँ, तुम्हारे बंकिम बाबू भी बहुत ऐसा कहते। उन्होंने बंकिम के साहित्य का अध्ययन किया था और बंकिम चंद्र चटर्जी की तुलना वॉल्टर स्कॉट से करते थे। उन दिनों डिकेंस और सल वाल्टर स्कॉट अंग्रेजी साहित्य में दो बड़ी हस्तियां थे, खूब सारे उन्होंने नॉवेल्स लिखे हुए थे, इसलिए वे उनकी तुलना किससे करते? बंकिम चंद्र चटर्जी से। और दोनों की तुलना करके वो लोगों को, बच्चों को, विद्यार्थियों को पढ़ाया करते। अभय जो थे वह अंग्रेजी सोसाइटी के, इंग्लिश सोसाइटी के सदस्य बन गए और अपने सहपाठियों को किट्स शैली और अन्य कवियों की कविता सुनाते अंग्रेजी में। लेकिन अब कभी अभय का एक बड़ा फेवरेट विषय था, वह था भगवत गीता। तो वे अब अंग्रेजी में संस्कृत सोसाइटी के सदस्य के रूप में गीता सुनाते, और विशेषकर से अपने सहपाठियों को कृष्ण के सर्वव्यापक रूप का, विशेषकर श्रीमद् भगवत गीता के विराट स्वरूप चैप्टर नंबर 11 का वो डिस्क्रिप्शन सुनाते बहुत अच्छे से। वे फुटबॉल भी खेलते और नाटक भी करते, अभिनय भी करते, अभिनय में भी भाग लेते। उस समय बंगाल के एक प्रसिद्ध थिएटर आयोजक थे जिनका नाम था अमृतलाल बोस। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के जीवन पर आधारित एक नाट्य अभिनय बनाया, और
इस अभिनय को अभय अपने मित्रों के साथ मिलकर तैयार किया। चैतन्य लीला सार्वजनिक थिएटर में 8 आने में दिखाई जा रही थी, इसलिए बोस ने तर्क किया कि उनके शौकिया अनुभव की क्या हो सकता है। वे कहते, तुम लोग चैतन्य लीला के अभिनय का दर्शकों पर इतना प्रभाव होना चाहिए कि उसे देखने के बाद मतलब ऐसा अभिनय करो, ऐसी एक्टिंग करो कि कोई इस एक्टिंग को देखकर आपके अभिनय के बाद क्या करे, पाप कर्म छोड़ दे, 4 प्रकार के पापों से बच जाए। तो अभिनय की इस क्वालिटी के बारे में वो बात कर। अभय के जो टीचर थे, मनोवैज्ञानिक टीचर उर्कू हॉट ने एक बात प्रूफ की कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की मस्तिष्क का वजन कम होता है। उनके अर्थशास्त्र के प्रोफेसर मार्शल के इस सिद्धांत पर व्याख्यान देते कि पारिवारिक प्रेम आर्थिक विकास में प्रेरक होता है। ये अलग अलग टीचर्स की कैसी मानसिकता थी ये बता रहे हैं यहाँ पर, कि वो ऐसा सोचते थे। संस्कृत में अभय रो और वेब की पाठ्यक्रम पुस्तकें पढ़ते, जिसका वर्णन संस्कृत और सभी भाषाओं की, उनको यह बताया जाता कि संस्कृत जो है, संस्कृत ही समस्त भाषाओं की जननी है। ये स्कॉटलैंड चर्च कॉलेज की बात है। अब संस्कृत में कालिदास की एक किताब है कुमार संभव। इस कुमार संभव का अध्ययन अभय किया करते थे और उसमें एक शब्द आता धीर, पेशेंसफुल। इसका बड़ा प्रभाव पड़ा। धीर का मतलब होता है आत्म अनुशासित या शांत चित्त वाला। हाँ, तो कालिदास के वर्णन के अनुसार एक बार बहुत पहले शिव जी गहरी साधना में लीन थे और उस समय देवताओं और असुरों के बीच में युद्ध चल रहा था। सब चाहते थे कि शिव जी एक अपना प्रतिनिधि भेजे, तो उन्होंने अत्यंत ही सुंदर माता पार्वती को, यह कालिदास का वर्णन है, इस मैं शास्त्र कोई नहीं बता रहा हूँ, कालिदास ने जो लिखा वो बता रहा हूँ। तो प्रभुपाद इसकी व्याख्या करते, कालिदास कहा करते थे कि उस समय बड़ी ही सुंदर स्त्री, ऐसी युवती पार्वती को उन्होंने शिव जी के पास भेजा। यद्यपि पार्वती ने शिव जी की आराधना की और उनके साथ कोई शारीरिक संसर्ग नहीं किया, तथापि वे विचलित नहीं हुए। और इस प्रकार से शिव जी ने यह उदाहरण दिया कि किस प्रकार से एक व्यक्ति आत्मानुशासित धीर बन सकता है। तो धीर का यह एग्जाम्पल कालिदास दिया करते थे। जो इनका कॉलेज था, इस कॉलेज में बाइबल पढ़ना सभी के लिए अनिवार्य था। तो अभय कॉलेज में आने के बाद सुंदर सी एक बाहर से एक अच्छी कवरिंग वाली बाइबल सारे बच्चों को दी जाती और रोज सुबह उसे एक कक्षा में पढ़ाया जाता, एक साथ बैठाकर प्रार्थनाएं कराई जाती। कुछ प्रोफेसरों ने स्कॉट ये कुछ प्रोफेसरों ने इस कॉलेज के, स्कॉटिश चर्च कॉलेज के, हमारे वैदिक सिद्धांत पर, कर्म और आत्मा के जो शरीर अंतरण का सिद्धांत है, जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है, जो कर्म का सिद्धांत है, लॉ ऑफ कर्मा है, उस पर उन्होंने आलोचना की। कहते हैं कोई भी तर्क हम तब मानेंगे जब आपके पास कोई प्रूफ हो। बोले इस जन्म में जो हमें फल प्राप्त हो रहा है, यह फल हमें पूर्व जन्मों के कारण मिल रहा है, इसकी क्या गारंटी है? क्या इसका कोई साक्ष्य है, कोई सबूत है? इसलिए तुम्हारे वैदिक ग्रंथ जो कहते हैं कि यह कर्म फल है, यह गलत है। हालांकि इस आलोचना का उत्तर अभय बहुत अच्छे से दे सकते थे, लेकिन कैटेगरी सेम नहीं था। एक प्रोफेसर था और दूसरा स्टूडेंट था, इसलिए अभय ने वहां पर कोई प्रतिकार नहीं किया, वह सुनकर रह गए। वे जानते थे कि कर्म की गवाही कौन देता है और वो इस बात को प्रूव भी कर सकते थे, लेकिन दोनों की स्तर अलग अलग थी। एक अलग स्टेज पर था और दूसरा अलग, एक टीचर था और दूसरा स्टूडेंट। और उनको पता था अभी मेरे विरोध का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि सर्वे सर्वा उस समय अंग्रेजों का राज था।
कुछ विद्यार्थी जो छोटे छोटे गांवों से आते, वे जब इन यूरोपीय लोगों को देखते, उनकी उपस्थिति में आश्चर्य भी करते और डर भी लगता। लेकिन अभय कलकत्ता में ही रहते थे, इसलिए उनको कभी अंग्रेजों से डर नहीं लगा। और उनके स्कॉटिश अध्यापकों के लिए उनके मन में कुछ सद्भाव भी थे। यद्यपि वे उनसे थोड़ा दूर भी रहते, थोड़े डरते भी, तनाव मिश्रित अनुभव करते, लेकिन उनकी नैतिकता और विद्यार्थियों के प्रति उनकी सज्जनतापूर्ण और उदार व्यवहार के कारण वे अपने अध्यापकों की प्रशंसा भी करते, क्योंकि उनके प्राध्यापक अच्छे थे। अपने स्टूडेंट्स के साथ वे कोई मिसबिहेव नहीं करते थे। एक बार बंगाल का गवर्नर जो स्कॉटिश था, वह कॉलेज में इंस्पेक्शन के लिए आया। तब प्रभुपाद ने सामने से उसे देखा था। ऐसे सामान्य रूप से अंग्रेज किसी भी हिंदुस्तानी से नहीं मिला करते थे, भारतीय से नहीं मिलते थे, लेकिन उन्होंने उस गवर्नर मार्क्विस ऑफ जेटलैंड को बहुत निकट से देखा था। हालांकि स्कूल यूरोपियों और भारतीयों के बीच कड़ी सामाजिक दूरी के सिद्धांत पर चलता था। वहां पर बंगाली अध्यापक भी थे और ये यूरोपी उन्हें अपने साथ मैच नहीं करते थे। जब जो बंगाली टीचर थे और जो यूरोपी टीचर थे, दोनों अलग अलग कमरे में बैठकर खाना खाते थे, मर्ज नहीं होने देते थे। कई बार जो टीचर थे, जो इकोनॉमिक्स के टीचर थे, वे भारतीय बच्चों को बहुत गाली देते, बोले तुम लोग हो ही मंदबुद्धि, तुम्हारा दिमाग काम ही नहीं करता। बच्चों की मंदबुद्धि से तंग आकर के वो उन पर चिल्ला उठते थे, तुम लोगों को स्वतंत्रता की आशा ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम किसी पर शासन नहीं कर सकते, तुम शासन होने के लिए ही बने। इस तरह से झिल्ला जाते जब बच्चे नहीं सीखते थे तो। हालांकि कॉलेज की दिनचर्या बहुत कठोर थी। अभय, अब जो उनके पास पुराने विग्रह थे, जो उनके पिताजी ने उनको राधा कृष्ण का विग्रह ला के दिया था, अब अपने इन कॉलेज की पढ़ाई के कारण उनकी सेवा बंद हो गई। वे चाहते तो तुझे सेवा करे, लेकिन इतने असाइनमेंट्स हुआ करते थे, इतना कार्य हुआ करता था, इतना टाइट शेड्यूल हुआ करता था कि अभय को अब समय नहीं मिलता था। और अब न तो वे राधा गोविंद मंदिर में जा पाते कि जा करके वहां घंटों रहकर जैसे बचपन में दर्शन करते। अब उनके कॉलेज का स्टाइल, अब उस समय को वो कॉलेज में व्यतीत करते। कॉलेज में गार्डन तो था, बड़े बड़े पेड़ तो था, लेकिन नीचे बैठ करके सोचने का समय नहीं। जब अभय अपने सहपाठियों के साथ कक्षा में किसी बेंच पर न बैठे होते, तब वे, अगर कोई ऐसे पादरी आता और आकर के किसी क्लास में ज्यादा क्रिश्चियनिटी के बारे में बताता या अलग अलग विषयों पर चर्चा करता, जो अभय को लगता कि यह जरूरी नहीं है, तो अभय चुपचाप वहां से चले जाते और जा करके लाइब्रेरी में बैठ करके, हाँ, वे बैठ करके विशेष विषयों पर, स्पेसिफिक विषयों पर अध्ययन किया करते और परीक्षा में आने वाली चीजों के लिए नोट्स बनाया करते। अपने तरीके से वे पढ़ाई करते। हाँ, ऐसा दिखाई देता कि लाइब्रेरी में चल रहे पंखे के कारण जो है पन्ने पलट रहे हैं और अभय वहां बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। इसी कारण से उन्हें अपने निज विग्रह राधा कृष्ण की आराधना बंद करनी पड़ी, जो कि अभय की मांग पर उनके पिताजी ने उनको ला कर दी थी। और उन्होंने एक बॉक्स में रख करके उन विग्रहों को बंद कर दिया। हालांकि गौर मोहन को इस बात की कोई चिंता नहीं थी, उनके पिता को। उन्हें पता था कि उन्होंने अपने पुत्र को किस प्रकार से संस्कारित किया है। हालांकि फिर भी वे ध्यान रखते थे कि अभय अपनी आदतों में स्वच्छ बने रहे।
जैसे हमारे रौनक प्रभु भी बॉम्बे जाकर के, बॉम्बे का इनको हवा नहीं लगा, वहां जाकर के क्या कर रहे, भगवान के हरे नाम करते हैं, है ना। वहां जाकर के भी वे माला करते हैं, मंदिर में दीपदान करने जाते हैं। तो बॉम्बे जाकर भी इनको हवा नहीं लगा। उसी तरह प्रभुपाद को भी इन अंग्रेजों के बीच में रह करके हवा नहीं लगा, है ना। वे अभी भी उतने ही स्वच्छ बने हुए थे। वे पाश्चात्य विचारों के अनुगामी नहीं बने। गौर मोहन चाहते थे कि कभी ऐसा ना हो कि इनके संग में आकर ये अपनी ही संस्कृति को चुनौती देना शुरू कर दे। खैर, ऐसा समय नहीं आएगा, इस बात से भी वे पूरी तरह से अश्योर थे। वे जानते थे कि मेरा पुत्र एक दिन अच्छा वैष्णव होगा, और इसलिए वे जल्द ही जिम्मेदारियों से अभय को बांध देना चाहते थे, अर्थात विवाह करा देना चाहते थे। प्रभुपाद के अभय के मित्रों में एक मित्र था जिसका नाम था रुपेंद्र नाथ। अभय और रुपेंद्र दोनों एक साथ पढ़ाई किया करते थे। असेंबली हॉल में भी वे एक साथ बैठते। रुपेन एक बात देख करके उसे बड़ा आश्चर्य होता कि अभय बहुत ही गंभीर विद्यार्थी है, फिर भी अभय कभी भी इस पाश्चात्य जगत की जो पाठ्य शैली है इसके प्रति आकर्षित नहीं होता। जबकि जितने लोग भी उस कॉलेज में पढ़ रहे थे सभी को लगता था कि हम अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा व्यवसाय करेंगे, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा पैसा होगा, लेकिन अभय की रुचि कभी भी इस ओर न रही। वे सदैव किसी धार्मिक विषय पर, दार्शनिक विषय पर, भगवान की भक्ति के विषय में सोचा करते, ऐसा रुपेन को लगता। कॉलेज में पहला साल बीता। एक रात अभय ने बड़ा ही असाधारण स्वप्न देखा। अभय ने देखा कि जिस विग्रह को, जिन राधा कृष्ण के विग्रह को उनके पिताजी ने उनको दिया है, वे विग्रह अचानक ही उनके स्वप्न में प्रकट हो गए और उनसे कहने लगे, अभय तुमने मुझे बॉक्स में क्यों रखा है? तुम्हें चाहिए कि मुझे बाहर निकालो और मुझे भोग लगाओ, मेरी पूजा करो। अभय को बहुत दुख हुआ कि मैंने इनको बॉक्स में रख दिया है। तुरंत ही अभय गए, अपना बॉक्स खोला और पुनः उन्होंने अपने राधा कृष्ण के विग्रह को बाहर निकाला और उस दिन से उन्होंने फिर से सेवा शुरू कर दी। तो यह अभय ने इस प्रकार से पुनः अपनी दिनचर्या भगवान की सेवा के साथ शुरू। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से प्रभुपाद के लिए, अभय के लिए उनके पिता ने बहुत ही सुंदर एक लड़की पसंद की जिनका नाम राधा था। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद लीलामृत की जय। उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।